अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक कंडक्ट डिसऑर्डर है। कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है, इसको कुछ पॉइंट के ज़रिए समझेंगे। सबसे पहले ये वीडियो बच्चों और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट डिसऑर्डर से मुराद यानी कि एक ऐसा तर्ज अमल जो कल्चर, सोसाइटी या कम्युनिटी के जो नॉर्म्स होते हैं और घर के जो रूल वगैरह होते हैं उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी करना। इसमें 4 पॉइंट के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है इंसान और पालतू जानवर वगैरह को तंग करना। इंसान से मुराद यानी कि वो आम एज ग्रुप के बच्चों को यानी कि थ्रेट देना, बुलिंग करना, ठीक है। और इसके अलावा जो है लड़ाई झगड़ा करना और मार पिटाई करना, इस तरह की एक्टिविटी इनमें ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा चीज़ों की चुरा लेना, पर्स वगैरह किसी दूसरे की चीज़ें चुरा के घर पे ले आना, घर की चीज़ें चोरी करके कहीं और किसी को दे देना, फेंक देना। या फिर घर के या इलाके के जो पालतू जानवर वगैरह होते हैं उसको शदीद तंग करते हैं, पत्थर मारना, डंडी मारना। इवन के वो उनको तंग नहीं करते, बस ये उनके वो देखते हैं और उसके पीछे भागते हैं। इस तरह के इन बच्चों के अंदर एक्टिविटी पाई जाती है। सेकंड इसमें पॉइंट आता है इमलाक को नुकसान पहुंचाना, जिस मिसाल के तौर पर दूसरे की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। आग वगैरह लगाने से मुतालिक इनके अंदर बहुत ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है इस तरह की एक्टिविटी करने में। थर्ड इसमें पॉइंट आता है चीज़ें चोरी करना, झूठ बोलना, किसी के घर या कार को नुकसान पहुंचाना। किसी घर के बाहर बेल लगी होती है, बल्ब लगा होता है, उसको तोड़ देंगे या उस पर पत्थर मारेंगे, या किसी की गाड़ी खड़ी हो तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और बहुत सारे काम जो है इनमें कामों में झूठ बोलते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों में गैर जिम्मेदारी तरीके से काम ये करते हैं। चौथा इसका जो पॉइंट आता है वो सीरियस वायलेशन एंड रूल्स आता है, यानी कि बहुत सारे कवानीन होते हैं घर के बाहर के प्ले एरिया, स्कूल वगैरह के, उसको ये फॉलो नहीं करते, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। और इसके अलावा वालिदैन की सख्ती के बावजूद भी ये बाहर भाग जाएंगे। वालिदैन के मना करने के बावजूद भी वो काम बार बार घर में करेंगे, घर में बहन भाइयों को तंग करेंगे। इवन के मेहमान के सामने भी ये बच्चे जो है रिस्पेक्ट नहीं कर पाते वालिदैन की, और उस वहाँ पे भी इस तरह की प्रॉब्लम कर देते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये मुसलसल 6 माह या 1 साल तक अगर एक ही हैबिट्स में पड़े हुए हैं या वो इनके अंदर एपिसोड नज़र आ रही है इस तरह की प्रॉब्लम की, बैड हैबिट्स की, तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है इनके साथ। इसमें सेकंड पॉइंट ये भी समझा जाता है कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है इनको स्कूल परफॉर्मेंस में और ऑक्यूपेशनल लाइफ के जो भी काम होते हैं उसको अपनी प्रॉपर फोकस कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते। अब इसके रिस्क फैक्टर जानते हैं। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जेनेटिक इश्यूज आते हैं जिसमें लैक ऑफ समझने की इम्पल्स कंट्रोल होती है इनकी, और इनमें रिडक्शन एबिलिटी होती है। इनकी तो एबिलिटी की सलाहियत नहीं होती कि फ्यूचर प्लान वगैरह कर सकें। और इसके अलावा नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस भी इनके साथ हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें फैमिलीज आ जाती हैं, चाइल्ड एब्यूज़ आ जाते हैं और क्वालिटी लाइफ बहुत वीक होना, ठीक है। वालिदैन की कोई सुपरविजन ना होना, सही निगरानी नहीं करते बच्चों की, जिसमें वो मॉनिटर कर किया जाता है, उनको रोका जाता है, मना किया जाता है। पेरेंट्स का रिजेक्शन करना, कोई बचपन में बहुत ज़्यादा मार पिटाई होती है या पेरेंट्स का तवज्जो ना होना, ये भी वजह बन जाता है। और इसके अलावा बचपन में कोई भी ऐसे अब्यूज़ वाले वाक़यात भी सबब इसका बनते हैं। अगर आप सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा बच्चा देखें जिसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप रेकी सेंटर कराची में रब्ता कर सकते हैं, जो कि तारिक रोड पे है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।